रशीदी जी काउंटर कर रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आचार्य जी। रंगरेज साहब आ रहा हूँ। AIMIM, आप अपने पूर्वजों की बात कर रहे थे ना, आपके पुरखों का सब कुछ था। बाबा ने आज याद दिलाया त्रेता युग का, आपने सुना ना, उस पर आपका रिएक्शन लूंगा मैं, अभी ले रहा हूँ। रशीदी जी, हाँ बोलिए। रशीदी जी आप बोलना चाह रहे थे कुछ, मेरे को उठाइए के जी को ले। ऐश्वर्या भाई जी दादा। ऐश्वर्या भाई, आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात कही, के जी, पता नहीं वो बात बीजेपी की है या आपकी है। आपने बोला कि बीजेपी प्रो हिंदू है। जब बीजेपी प्रो हिंदू है तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाती है, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो एंटी मुस्लिम है। ये स्पष्ट हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो बीजेपी ने ऑफिशियली बोला है हिंदुस्तानी है तो बात समझ में आता। नहीं, AIMIM प्रो हिंदू है, AIMIM प्रो हिंदू है, बोल सकती है AIMIM। अब सुनिए बात, नहीं आप बोलिए ना, अब मत सुनिए। अब तब देखिए, मैं क्लियर बात करता हूं। सुनिए सुनिए, आपको ग्रे में रहने का शौक है, मैं ब्लैक या व्हाइट, मैं ग्रे में नहीं चलता है, या तो इधर या उधर, सीधा चलिए। बीच में ग्रे में नहीं, बीच में सर आपको सिर्फ बोल रहा हूं। मत करो। नहीं, क्यों नहीं बोलूं? क्या मैंने बीजेपी को नहीं टोका? सुनो, नहीं क्यों सुनूं? आप सुनिए दादा। AIMIM बैठी है यहाँ, पूछ लीजिए, ये अगर बोल दे कि ये प्रो हिंदू है तो नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, क्लैरिटी है। मेरी बात सुनो। नहीं, अरे मैं कब तक आपकी बात सुनूंगा? आप क्यों मेरे को पेट्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं? डोंट ट्राई एंड पेट्रोनाइज मी, उल्टा पड़ जाएगा। समझिए आप मेरी बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये भारत के, आप भी बीच में भी बोलते हो सर, फिर हमें भी आप भी भारतीय हो। अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूं, कोई और नहीं बोल रहा भाई। आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूं। हमें हमारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए क्लियरली। क्या आप AIMIM को बोल सकते हैं ये प्रो हिंदू है? क्या आप समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया वहां जितना PDA कर ले, क्या ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आगे बढ़ते हैं? जो स्वर्गीय नेताजी छोड़ गए थे, उसका नाम चाहे जो भी बदल लो, ABCD कर लो, PDA कर लो, जो करना है कर लो। नहीं, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, नहीं बोलने दूंगा, जवाब दे दो आप। AIMIM चुप है, फिंगर ऑन द लिप्स, नर्सरी के बच्चों की तरह बोल दे कि ये प्रो हिंदू है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है दादा। ऐश्वर्या भाई, रियलिटी है। बीजेपी के नेता, अरे दादा मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी के नेताओं ने ऑफिशियली बोला है भाई, मैं कोई अनऑफिशियल बात कोट नहीं कर रहा हूं। अब आप मेरी बात समझिए, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। बाबा ने जो बोला त्रेता युग, रशीदी जी अब सुनिए मेरी बात। अब सुन रहा हूं, शांति। हाँ सुनिए, रख रहा हूं, सुनिए। दो बातें मेरी शांति के साथ सुन लीजिए, फिर बाद में चाहे मत बोलने दीजिएगा। एक बात तो यह है जो बाबा ने कही, मैं इसको बिल्कुल कंडम करता हूं कि जिस टाइम बजरंग बली थे इस्लाम नहीं था। मैं इसको कंडम करता हूं क्योंकि मेरा अकीदा यह है, मेरा इस्लाम मुझे ये कहता है कि दुनिया का जो सबसे पहला इंसान जिसको हम हज़रत आदम कहते हैं वो मुसलमान था और मैसेंजर ऑफ गॉड था। ये मेरा अकीदा है, मैं आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूं, बिल्कुल समझ लीजिएगा अच्छी तरह जी। वो आपकी सोच, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सर। सबके आराध्य उनके लिए कहना भी ऑन है। आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो बिल्कुल आपके आराध्य आपके लिए सर, वो बीच में मत बोलो। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं क्लैरिफाई कर बोलोगे यार, किसी पे नहीं थोप रहे आप। बोलिए, बीच में सुन लो मेरे भाई, सुन लो, बोलिए दादा, सुन लो। अब बाबा ने एक बात क्या कही कि उस वक्त इस्लाम नहीं था, आज लोग रामनवमी के जुलूस को रोकते हैं। कौन लोग हैं वो जो रोकते हैं? आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। आप नहीं समझे? है बाबा का मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो प्रो हिंदू हैं, वो प्रो मुस्लिम नहीं है। वो आपको लगता है कि बाबा प्रो हिंदू नहीं है? ये पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। आपको लगता है कि बाबा ने एक भी बार कोई ऐसा इंडिकेशन दिया कि वो प्रो हिंदू नहीं है? इसमें कोई पीएचडी की नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है ये कोई पाइथागोरस थ्योरम छोड़ो, ये कोई पीएचडी की थीसिस है कि बाबा प्रो सनातनी नहीं है? आपको ऐसा लगता है क्या? अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब क्या मौलाना रशीदी साहब आपको ऐसा लगता है कि बाबा प्रो हिंदू नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ऐसा लगता है क्या? आयोटा भी है, डाउट हल्का सा भी है कि बाबा प्रो हिंदू नहीं है? मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई साहब, ये प्रो हिंदू नहीं है, सुनो। हाँ,
मैं आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। सारी उल्टी ये लोग सीधी बात प्रो आप हिंदू नहीं है, हिंदू कहने पे ये लोग बताओ ना प्रो रशीदी, कुर्सी है, रशीदी साहब, प्रो सत्ता है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है प्रो हिंदू कहने पे? प्रो सरकार सत्य है। हिंदू होने पर समझ लीजिए अच्छी दर्द तरह। क्यों हो रहा है पेट में? मुझे बताइए, इस देश के अंदर आप पक्का अरे इस्लाम वाला अब ये अपने आप को कौन बीच कहते में आए बोलना हैं, शुरू हो गया भाई? मुसल्लम जिसका ईमान वही मुसलमान कहते आए हैं। ऐश्वर्या आज भाई, ये प्रो क्या हिंदू तरीका का शब्द भाई? आते ही मैं उठ पेट जाऊं में क्या? दर्द क्यों होने लगता है? मुझे बताइए ना। एक एक करके वो उठ जाऊं जवाब क्या? दे रहे। अब एक जवाब दे रहे, फिर आप बोलिएगा। हाँ, एक एक करके शांति से बोलिए रशीद। मैं उठ जाऊं क्या? क्यों उठना है सर? मैं उठ जवाब जाऊं एक क्या? सेकंड आचार्य जी, अगर आचार्य मेरे जी, बोलने से अपने तकलीफ टाइम हो पे- तो मैं उठ जाता हूं भाई। आप पिछले 2.5 मिनट बोले, बोलिए ना रशीदी जी, कब नहीं बोलने दिया आपको? आप ऐसी बात कर रहे हैं, बोलिए। सुन, 2.5 मिनट में 1.5 मिनट तो आप ही बोले हैं उसमें। मेरे को तो 1 मौका दे मिनट दिया भी मेरा करो, पूरा करो, नहीं करो। हुआ। अब हाँ, सुनिए, बोलिए। अभी केके जी को भी बात आई थी, आपने एक सवाल किया था केके शर्मा से हाँ, लाइए कि केके 9 सीटों के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, पूछा था मैंने। क्योंकि आपने अजीत पवार का भी जिक्र किया, आपने कई लोगों का जिक्र किया। गलत कर दिया अब मैं क्या? बताना चाहता हूं आपको, 2024 के एमपी के इलेक्शन में वोट देते हुए बाबा की नहीं मानी गई, टिकट देते हुए बाबा की नहीं मानी गई। जब 35 सीटें हार गई बीजेपी, तो बाबा से कहा जिम्मेदारी लो। बाबा ने कहा मेरी वजह से तो आपने टिकट ही नहीं दिए, तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूं भाई? मैं तो जिम्मेदारी नहीं लूंगा। और अंदर खाने जो खेल हुआ सबको पता है। अब 9 सीटों पर नई कहानी बन रही है। केके शर्मा के सामने ये बात कह रहा हूं मैं। आज वो 9 टिकट बाबा के कहने पर दिए गए हैं। अच्छा, लेकिन अंदर खाने बीजेपी उन 9 सीटों को हरवाएगी। ये इतनी जानकारी अगर आपके पास है, बाबा का जो अहंकार केके है, शर्मा जी, वो खत्म हो फिल्म छोड़िए, भाटिया जी को, केके और शर्मा जी बाबा के ऊपर जिम्मेदारी किसी को डाली जा पार्टी सके में ले ना ले। कि ये 9 सीटें आपके आएगी। देखिए, आपको भी इतना समय हो गया, मैं आपने भी केके इतने पद शर्मा के बीजेपी में देखे, सामने नीचे से ऊपर जिम्मेदारी तक। रशीदी जी को ले लीजिए पार्टी में, जिम्मेदारी से इनके कह पास रहा हूं। इंटरनल डिटेल्स है। जो डिटेल आपके पास नहीं है केके जी, वो डिटेल रशीदी जी के पास है। इनको पार्टी के कोर ग्रुप में डाल दीजिए, मान लीजिए मेरी बात। हाँ केके जी, अच्छा, इनको एक सब बात पता है लिख भाई। लो। ऐश्वर्या कपूर, एक बात लिख के रख लो अपने पास। नहीं, मेरे को नहीं ऐसे लिखना। लोगों के ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहता हाँ, हूँ। क्या? सुनिए, ऐसे लोगों के लिए मैं बात कहता हूँ। हाँ, बोलिए। लिख के रख लो, सुनिए, लिख के रख लो आप ये बात। सुन लीजिए। हाँ, जब योगी सुनिए योगी जल्दी, जी से आए नहीं किसकी आचार्य। बात हो रही थी, किसकी चर्चा हो रही थी, मुझे नहीं समझ आता कि रशीदी जी वहां झाड़ू लगा रहे थे या पोछा लगा रहे थे। क्योंकि योगी जी से यदि किसी की बात हो रही थी तो उसके बीच में वो बात इनके तक आई तो ये झाड़ू लगा रहे थे या पोछा लगा रहे थे? बदतमीज लोगों से क्या करते हैं? बदतमीज लोगों से जो इनको पता है और पूरे पार्टी को नहीं पता। बदतमीज लोगों से यही उम्मीद नहीं, ये बदतमीजी आपकी बदतमीजी है। बिना तथ्यों के आप जब बात करेंगे तो आपको मुझे यही कहना पड़ेगा। करते हो आप भाजपा का ABCD नहीं जानते। में बदतमीजी है आपकी तुम्हारे बदतमीजी खून में हमें पता है। ये सब आप खून मुंह पे क्या जा रहे सुन लो, हैं? बदतमीज इसलिए हो। ये सब इस तरह की बातें मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फेड डाउन।